हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो घर हम कवर करने जा रहे हैं ये है एक 120 स्क्वायर यार्ड्स का विला विच इज़ लोकेटेड इन DHA फेज 8 कराची। और ये विला रेंट के लिए अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इस विला के अंदर एंटर होते हैं तो ये साइड पे हमें एक सर्वेंट वॉशरूम मिलता है और साथ ही जो दूसरा दरवाज़ा है हमारे राइट साइड पे, वहाँ पे उसकी मेन लाइंस वगैरह और मोटर, पानी की मोटर वगैरह है। तो जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं टुवर्ड्स द बेसमेंट। और जैसे ही आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको सामने नज़र आता है इसका किचन। ये मेरी राइट साइड पे है इसका ड्राइंग रूम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इसकी रेंट की डिमांड जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कमेंट कर दें, तो हम इसकी डिमांड आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर देंगे। ये एक बेडरूम इसके नीचे ग्राउंड पोर्शन में है, 2 बेडरूम ऊपर है। अमूमी तौर पे 120 यार्ड्स के जो घर होते हैं वो थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, बट इस घर की जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से की है कि रूम का जो साइज़ है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि इसमें जो रूम्स हैं 2 ऊपर हैं, 1 नीचे है और साथ ही बेसमेंट में एक रूम दिया गया है और एक टीवी रूम टाइप दिया गया है। तो स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है ना वो सही तरीके से की गई है कि कोई भी चीज़ कॉम्पैक्ट ना हो। ये आप इसका किचन देख सकते हैं और साथ ही उसका वॉशिंग एरिया। डिसेंट साइज का किचन है अगर आप साइज को मद्देनजर रखें तो। अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। जैसे ही हम बेसमेंट में एंटर होते हैं तो हमारे राइट साइड एक बड़ा सा एरिया दिया है जिस रूम को आप एज अ गेमिंग रूम, सिटिंग रूम, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लेफ्ट पे 2 तरह के रूम्स दिए गए। एक छोटा सा रूम है जो कि बेसिकली एक वार्डरोब रूम है जिसमें बहुत सारी वार्डरोब्स है जिन्हें आप अपने सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के बराबर एक और बड़ा सा रूम दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इस घर का रेंट क्या है तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम अकॉर्डिंगली आपको उसका रिप्लाई कर दें। तो व्यूअर्स ये था इसका बेसमेंट। अब हम चलते हैं इसकी अपर पोर्शन की तरफ। ये वो रूम है जो आप एज अ गेमिंग यूज़ कर सकते हैं। ये एक चीज़ रह गई थी तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं, देन हम चलते हैं इसकी अपर पोर्शन की तरफ। तो अब हम एंटर हो चुके हैं इसके अपर पोर्शन पर। जैसे ही हम अपर पोर्शन में एंटर होते हैं तो ये जो सामने हमें दरवाज़ा नज़र आता है वो इसकी बैल्कनी की तरफ जाता है।
जो कि घर के फ्रंट फेसिंग पे है। ये है इसका पूरा लाउंज एरिया, साथ ही एक तरह की स्टडी टेबल दी गई है। आप चाहे तो उसको किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं इस सेक्शन को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आप प्रॉपर्टीज की अपडेट से नहीं। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके रूम साइजेस है वो काफी अच्छे हैं, यानी कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कॉम्पैक्ट है, which makes this home unique। Obviously इसमें सबसे बड़ा रोल ये होता है कि प्लानिंग ये किस तरह से की गई है। ये है इसका लास्ट बेडरूम और इस बेडरूम के साथ एक बैल्कनी अटैच है, जो कि फ्रंट फेसिंग को फेस कर रही है घर के। तो अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 0322233115। अब हम चलते हैं इसके रूफ की तरफ। तो ये है इसके रूफ का एरिया, जो कि काफी स्पेशियस है। ऑब्वियसली इसका साइज 120 स्क्वायर यार्ड्स है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप इजीली अपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर एक अपने तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि एक सिटिंग एरिया के लिए खूबसूरत सा गार्डनिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल गार्डनिंग। तो दे आर लाइक मल्टीपल थिंग्स जो आप इस रूफ के साथ कर सकते हैं, क्योंकि डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस तो है टू डू थिंग्स। इसी के साथ अगर आपकी कोई और तरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।